नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ड्रग्स केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने अपनी हिरासत में ले लिया है। किस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ क्या पुख्ता सबूत हैं, इसी की पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एनसीबी ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। देखिए, वो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है और गिरफ्तार होना भी चाहिए जी। वो ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं, वो ऐसे लोगों के साथ पकड़े गए हैं कि जिन्हें बाकायदा एनसीबी ड्रग्स पेडलर बता रही है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है और आर्यन के जो तार जो ड्रग पेडलर से निकल रहे हैं वो दिल्ली और हरियाणा के लोगों के साथ निकल रहे हैं। सवाल बड़ा ये है कि आखिर आर्यन के खिलाफ ऐसी क्या सबूत एनसीबी के हाथ है कि जिसकी वजह से वो एक लंबी समय के लिए वो जेल की हवा काटेंगे या बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके बारे में हमारे पास कुछ जानकारियां हैं जिसे समझना ज़रूरी है। दरअसल ये सारी चीज़ें एक क्रूज़, एक इंटरनेशनल क्रूज़ के ऊपर 3 दिनों के ट्रिप जो मुंबई से गोवा, गोवा से मुंबई के तक के लिए वो था और सीआईएसएफ ने ये जानकारी दी कि इस पे ड्रग्स का भी मसला होगा। ड्रग्स का मसला इसलिए होगा कि तथाकथित जो म्यूजिकल नाइट, जो डीजे वगैरह जो उस शिप पे साथ में जा रहे थे, तो वो उस म्यूजिकल नाइट में जिन जिन डीजेस का नाम था वो पहले से ही एनसीबी के निशाने पे थे कि ये लोग वो हैं कि वो म्यूजिकल नाइट के नाम पे वहाँ पे मौज मस्ती तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ ड्रग्स का भी पूरा कारोबार, पूरा धंधा चलता है उसके ऊपर। अब सवाल ये है कि वो लोग आए, आर्यन भी आए, अपने दोस्तों के साथ आए और सीबीआई और एनसीबी उन्होंने अपने आप को यात्री बना करके, समीर वानखेड़े की पूरी टीम उसमें एक गेस्ट बन करके, ये लोग जो है एक यात्री बन करके वो लोग गए वहाँ। शिप मुंबई की ओर से निकलती है, अरविंद सी में वो गोवा की तरफ बढ़ रही है, पार्टी शुरू हो जाती है, ये लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग ड्रग्स कंज्यूम कर लेते हैं तब एनसीबी की टीम बाकायदा एक्शन में आती है और इन लोगों को पकड़ के लेकर के वापस आ जाती है और इसको भी डॉक कर दिया जाता है। 600 लोग उस शिप पे थे, 10 को पकड़ा गया जी। अब जैसे ही पकड़ा गया तो उस समय खबर ये आ रही थी कि बाकायदा किसी बड़े एक्टर के बेटे का भी नाम इसमें आ रहा है, लेकिन किसी ने नाम नहीं बताया। उसकी वजह बहुत सारी थी, लेकिन जिस वजह से अब नाम सामने आ गया, जिस वजह से बताया जा रहा है कि उनको गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, हिरासत में ले गया और उनकी मेडिकल टेस्ट और सारी चीज़ें हुई हैं, तो सबूत क्या है? सबूत एनसीबी ने अपने से ऊपर नहीं किए हैं, डिस्क्लोज नहीं। सबूत खुद आर्यन ने एनसीबी के हाथों में दिया है। जी। एनसीबी ने जैसे ही उसे हिरासत में लिया और इन लोगों को रेप पार्टी के दौरान जैसे ही छापामारी की, आर्यन के फ़ोन को एनसीबी ने अपने हाथ में लिया और जैसे ही आर्यन के फ़ोन को एनसीबी ने उसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये न्यूज़ बार-बार आ रही है कि इस रैकेट में कौन-कौन शामिल है। आपने अभी कहा 8 से 10 लोगों के नाम सामने आए हैं, तो आर्यन के साथ और किन-किन लोगों के नाम शामिल हैं? ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आर्यन ने के खिलाफ क्या सबूत मिले और कहां से मिले हैं। उन्होंने जो अपना फ़ोन दिया, फ़ोन के अंदर ये मालूम चलता है कि ये लगातार ड्रग पेडलर से बातचीत कर रहे हैं। जी। वो तमाम व्हाट्सएप चैट, फ़ोन कॉल्स वो उसमें मौजूद थे। पिछले 15 दिनों से इसकी पूरी तहकीकात चल रही थी। एनसीबी 15 दिनों से इन लोगों के ऊपर नज़र बना करके रखी हुई थी कि कौन कौन लोग वहाँ जाने वाले। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम अभी और इसमें जुड़ने वाले हैं। अब आर्यन तो लगातार ड्रग पेडलर से बातचीत भी कर रहा था, तो बातचीत ही नहीं, अब इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो एक्सटेसी टैबलेट्स हैं, जो एमडीएमए वगैरह जो है, आर्यन खान ने अपने फ़ोन से ऑनलाइन परचेज किया है
और ये फोन के अंदर एनसीबी को इससे बड़ा सबूत और इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, वे सबूत पूरे पुख्ते हैं। और आपने ऑर्डर दिया, आपने खरीदारी की, आपने बाकायदा पेमेंट भी किया, और ये सारी चीज़ें, ये एक ऐसी चूक, एक ऐसी गलती आर्यन से हुई है जिस वजह से वो उसका बच पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आर्यन की तरफ से क्या कहा जा रहा है मैं आपको बता दूं। ये बॉलीवुड सरांध है। कैपिटल टीवी लगातार शुरू से कहता आ रहा है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का पूरा कार्टेल काम करता है, और चूंकि इनके पास पैसे हैं, अब जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान के तो रिश्ते सीधे गांधी परिवार से हैं। शाहरुख खान की बर्थडे पार्टीज में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जाती हैं। शाहरुख खान ने एक टीम आईपीएल में खरीदा, कोलकाता नाइट राइडर्स। जब वहां पे कलकत्ता में मैच होते हैं तो प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, ये लोग शाहरुख खान के परिवार के साथ में, तो इनके तो पारिवारिक रिश्ते हैं। अब ऐसे में इन लोगों को ये लगता है कि भाई ये कानून से ऊपर है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री क्या फोटो साथ में खिंचा लेते हैं, कोई किसी इसमें ब्रांड एम्बेसडर क्या बना दिया जाता है। इनका दिमाग सातवें आसमान पे उड़ने लगता है, और इसलिए ये इतना ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस है कि भाई हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एनसीबी और खास करके समीर वानखेड़े साहब को सैल्यूट करना चाहिए कि इतने रसूखदार शख्स के ऊपर इन्होंने हाथ डालने की भी हिम्मत की, और उसे पकड़ के घसीट के उसे लाया गया। और नाम इससे पहले नहीं, जैसे ये कार्रवाई 7 बजे हुई, 8-9 बजे तक हम लोग तक खबर आ गई, ये भी मालूम चल गया कि भाई ये शाहरुख खान के बेटे, ये कल शाम में ही पूरे मीडिया को मालूम था। लेकिन सब लोग इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि एनसीबी का कोई ऑफिशियल वर्सन आ जाए, क्योंकि ये मसला जो है आजकल बहुत सारे लोग जो है मीडिया के ऊपर केस कर देते हैं। हम लोगों ने सच बताना शुरू किया शिल्पा शेट्टी के बारे में, तो हम लोगों के ऊपर भी केस पे केस लाद दिया गया, तो पता नहीं क्या क्या। तो मीडिया वाले थोड़े उससे बच रहे थे कि भाई आप अभी नाम ना लें, जब एनसीबी की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगा। उसमें 12 से 14 घंटे इसलिए लगे कि एनसीबी आर्यन खान के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई थी। अब इनके साथ जो दोस्त वो पकड़े गए हैं, जो 8-9 जो लोग पकड़े गए हैं, उसमें से बताया जा रहा है कि 2 शख्स प्रॉपर ड्रग पेडलिंग का काम कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर से जो पूछताछ हो रही है, जो क्रूज वालों से जो बातचीत हो रही है, 80,000 के आसपास टिकट था 3 दिनों का, 3 म्यूजिकल नाइट्स, पूल पार्टीज वगैरह सारा चीज़। अब इसमें जो सबसे अहम बात है कि जब इन सब चीज़ों को किया जा रहा था, तो उसमें उसके टिकट पे, उसके एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बैंड सब्सटेंस आप साथ में नहीं ला सकते। तो ये लोग चोरी छुपे, कोई जूते में तो कोई अंडरगारमेंट्स में, ये लोग वहाँ अंदर लेकर के चले गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई हम तो सब कुछ मना करके रखे हुए थे। लेकिन ये तहकीकात का विषय है कि क्या ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने आंख बंद कर रखी थी, क्योंकि ये सारे लोगों की एंट्री से लेकर के सारा चीज़ जो पूरा जो प्रोसीजर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आगे आने वाले दिनों में मिलेगा कि क्या इनके तरफ से बहानेबाजी की जाती है। एक बहाना जो आर्यन की तरफ से की जा रही है वो ये की जा रही है कि देखिए हम तो यात्री नहीं थे, हमें बुलाया गया था कि मैं एक सेलिब्रिटी के तौर पे वहाँ पे गया था, वहाँ म्यूज़िकल नाइट्स वगैरह होती हैं तो ये होता है, तो कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड के पहले भी गए हुए थे वहाँ पे, तो वो अपने आप को बता रहे कि मैं तो एक सेलिब्रिटी के तौर पे वहाँ पे मुझे बुलाया गया था और उस वजह से मेरे दोस्त कुछ जो है साथ में गए थे। मैं ड्रग्स नहीं लेता, मैं ड्रग्स नहीं लेता, और ये जो मैं लिया हूँ, और ये बात आप ये समझिए समीर वानखेड़े ने बहुत ही कायदे से इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की है। वो इसलिए कि जैसे ही ये क्रूज़ मुंबई शोर से निकलती है गोवा की तरफ, समुंदर में जाने के बाद म्यूज़िक शुरू हो गया, पार्टी शुरू हो गई, और ये लोग ड्रग्स लेना शुरू कर चुके थे। और ये जो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि जो 8 लोगों को पकड़ा गया है उसमें 2-3 वहाँ ड्रग्स को बेच भी रहे थे,
बांट भी रहे थे। अब इसका मतलब ये है कि जो नारकोटिक्स के तहत जो कार्रवाई होती है, जो धाराएं लगती हैं, तो वो अलग अलग कैटेगरीज की हैं। एक, अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपके पास उतने ड्रग्स मिले हैं जिसमें सिर्फ कंज्यूम आप कर रहे हैं, तो बहुत ही कम। लेकिन ये तो आर्यन पूरा पढ़ा लिखा, इसको समझा बुझा करके तैयार किया गया है। वो ये कह रहा है कि मैंने पहली बार ली है जी। अब पहली बार लिए, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन बहुत ही ये है, जज साहब के सामने जाएगा और जज डांटेंगे, बोलेंगे कि भाई इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाओ, आप आइंदे से मत करना, ये मत करना। ये तरीका है। दूसरा जो चार्जेस जो हैं कि अगर आपके पास खुद के कंज्यूम करने से कहीं ज़्यादा सब्सटेंस मिला है। 3 दिन की पार्टी थी जी। वो थैली में लेकर के आए ये लोग ड्रग्स। बताया जा रहा है कि जखीरा मिला है बहुत सारा जी। इन लोगों के पास से। अब तो ये अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा तो आर्यन साहब जो हैं वो बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि फिर इनके ऊपर ड्रग पेडलिंग का भी चार्ज लग जाएगा, खरीद बिक्री का भी चार्ज लग जाएगा। और चूँकि ये पहले से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तो फ़ोन एनसीबी के पास है, अब ये मालूम चलेगा कि भाई इस वक्त ही नहीं, 15 दिन ही नहीं, पहले भी ये ऑर्डर किया करते थे, बाहर से मंगवाते थे। कुछ ड्रग पेडलर्स को जो है पेमेंट दिया गया है, तब तो ये बहुत लंबे समय के लिए ये फंसेंगे। लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट सामने आए हैं, तो ये साफ साफ कहा जा सकता है कि उनकी हिरासत के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन क्या बॉलीवुड किंग खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में रखना इतना आसान होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि इनकी गिरफ्तारी 100% होगी। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया होता ना, अगर एनसीबी गिरफ्तारी के मूड में नहीं होती तो उसका नाम ही बाहर नहीं आता जी। ये अंदर खाने में ही सारी चीज़ें हैं, बातचीत होकर के वो सारा डीलिंग हो गया होता और पता भी नहीं चलता कि भाई वो एक्टर कौन है, उसका बेटा कौन है। और सोशल मीडिया में लोग जो है नाम अपना गेसिंग करते रहते, 4 लोगों के खिलाफ वो मानहानि का दावा कर दिया होता, ये खेल दूसरा हो गया होता। नाम आया है, इसका मतलब सबूत है। दूसरी बात कि ये जो प्रक्रिया जो चल रही है कि जैसे उसका मेडिकल कराया गया है, उससे पूछताछ हो रही है, 5 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये लोग गिरफ्तारी की मांग करेंगे। और ये गिरफ्तार किए बिना एनसीबी अगर उसे छोड़ देती है, ये भी आप समझ लीजिए, अगर एनसीबी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती है तो लोग यही कहेंगे कि एनसीबी वाले पैसे खा गए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं आपको बताऊं, कैपिटल टीवी अकेला चैनल था जब सुशांत की मौत के बाद एनसीबी एक के बाद एक धराधर कार्रवाई कर रही थी, तो वो लोगों से पूछताछ तो कर रही थी, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो शक्ति कपूर की बेटी हो, या तमाम लोग, नकुलप्रीत सिंह वगैरह सारे लोगों को जो पूछताछ के लिए बुलाया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। तो उस वक्त हमने स्टोरी की थी कि एनसीबी के अंदर ही कुछ जो है जयचंद बैठे हुए हैं, मीर जाफर बैठे हुए हैं, जो सारी जानकारी और सारी चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से एनसीबी की टीम गई और वहाँ कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया कि ये लोग डबल क्रॉस कर रहे थे। तो अभी जो कहानी जो समझ में आ रही है वो बहुत ही साफ है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी एनसीबी की अपनी साख बचाने के लिए वो ज़रूरी हो जाएगा। दूसरा, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही एक्शन लिया गया है। उनके खिलाफ डिजिटल सबूत हैं, उनके पास से ड्रग्स बरामद की गई हैं। एनसीबी ने भी ये बताया नहीं है कि ड्रग्स की क्वांटिटी क्या है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही और चीज़ को बयां कर रही हैं कि एनसीबी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बॉलीवुड के सरांद को, बॉलीवुड में जो कानून को ताक पे रख के ये रसूख वाले, ये जो बूढ़े 55 साल के जो हीरो बनते फिरते हैं, अपने उनके बेटे जिस तरीके से वो तमाशा कर रहे हैं, इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के धन्यवाद। लिए। तो सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई कि एनसीबी ने आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे को हिरासत में ले लिया है और जल्द ही एनसीबी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। शाम 5 बजे कोर्ट में पेशी होगी, उनके खिलाफ कई सबूत हाथ लगे हैं। इससे जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।